नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सीरीज का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपको प्रोवाइड किया गया है, और इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का तो ढेर सारे जो क्वेश्चन की कैटेगरी है हर प्रकार से मिक्स कराने का हम लोग प्रयास करते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसकी कुछ डिटेल और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर आप सबके सामने है और इसमें से आपको बताना है किसका अगला क्या आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि एक बार स्मॉल में, फिर कैपिटल में, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो स्मॉल कैपिटल लेटर का भी ध्यान देंगे, किस प्रकार से सीरीजें यहाँ पर चल रही हैं, और ये देखना है कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एबीसीडी को क्रम में पढ़ना है। तो यहाँ पर दो ये स्मॉल में है, MNOPQ, फिर यहाँ से आएगा RSTUV, फिर यहाँ से क्या आएगा WXYZA। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल में, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल में, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल में। तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, बी आएगा कि फिर सी आएगा, और इसके बाद तीन आगे के कैपिटल में है तो आगे के किस में जाएंगे, स्मॉल में। तो बी सी डी ई एफ, तो बी सी डी ई एफ, तो बी सी कैपिटल में, डी ई एफ स्मॉल में, और ये कहाँ जाएगा, पहले वाले में। कहाँ जाएगा, पहले तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला होगा। और अगर आपने पहले का पहला वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर देख लिया आपने, तो एबीसीडी का जो क्रम है एक साथ चल रहा था, लेकिन दो शुरुआत के कैपिटल में, तीन स्मॉल में, फिर शुरू के कैपिटल में, फिर तीन स्मॉल में, फिर शुरू के कैपिटल में, फिर स्मॉल में। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट यहां पर लिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अगला है तो ACDGIJ, तो ये बहुत आसान है। तो आपको बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ए से जी में जाना है तो +6 करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 और 1 7, 6 और 3 9, 6 और 4 10। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, +6 कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ +6 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे। तो 7 और 6 13, 9 और 6 15, और 10 और 6 16। तो MOP, और MOP कहाँ है, फर्स्ट वाले में ही रखा हुआ है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला MOP आएगा। और अगर आपने दूसरे का पहला वाला MOP किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है क्या आएगा। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपको जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर का स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों तो 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और 9 2 11, तो 11 2 क्या आएगा, 13। तो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल, तो यहाँ पर 11 2 13, 13 के लिए क्या आएगा, M, और M किस में आएगा, स्मॉल में। और M के बाद क्या आएगा, M के बाद क्या आएगा, M के बाद 13 और 2 15, O किस में आएगा, कैपिटल में। तो M स्मॉल में और O कैपिटल में। तो M स्मॉल में, O कैपिटल में, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा, M स्मॉल में और O कैपिटल में। तो सब में सीरीज में कोई दिक्कत नहीं थी, +2 लेकर चल रहा था और उसी आधार पर आपको बढ़ना था। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो चलिए 3 नंबर हम लोगों ने कर लिया है। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए, ये आपकी सीरीज है। तो चलो बताओ दोस्तों क्या आएगा इसका सही आंसर। बहुत बड़ी सीरीज नहीं है और ऐसे क्वेश्चनों में आपको समय भी कम लेना है। ये नहीं है कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो। जब क्वेश्चन का लेवल अगर नॉर्मल है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन समय मांगता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो समय स्वाभाविक सी बात है देना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन लेवल का होगा उसको हम सम्मान देंगे, समय भी देंगे। और अगर जो क्वेश्चन आसान है तो उनसे तो कम से कम समय बचा लें, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, और डी के बाद किस में जाएंगे, ई में। इसके बाद यहाँ बी से सी में गए, सी से डी में गए, डी से ई में गए, ई के बाद किस में जाएंगे, एफ में।
यहां से देखो जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यहां पर यू आएगा, तो एफ यू आएगा। क्या आएगा, ई एफ यू, और ई एफ यू कहां है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और वी, सॉरी यू नहीं आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू से पहले वी आता है ना, तो ई एफ वी, और ई एफ बी का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा, और जिन बच्चों ने चौथे का चौथा वाला ई एफ बी आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे का चौथा वाला। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, बी डी जी के पी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो अगला आपको बताना है कि क्या आएगा, आगे के 2 लेटर्स आपको प्रोवाइड करके बताना है। तो चलिए बताइए सभी लोग क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, तो आगे आएगा 16 और 6 क्या आएगा 22, और 22 और इसके बाद 7, तो 22 और 7 29, 29 में 26 घटाएंगे तो 3, बी और सी, बी और सी कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देख लीजिए आपने क्या बताया है, मैंने तो बी और सी बताया है, आपने क्या बताया, आपको चेक करना है। मैंने 5वें का ए नंबर निकाला, आपने अगर 5वें का ए नंबर बी और सी निकाला है तो आपका ये नंबर बिल्कुल क्वेश्चन पूर्णतः क्या करेगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। ठीक है, 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है उसमें से स्पेशल हिंदी की इंडिविजुअल, वीडियो की, पेट की आरओ और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों CADGEHKIL लिखा हुआ है, तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको यहां पर जरूर मिलेगा। एक काम करिए, इसको 3-3 में पार्टीशन कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों सी से अगर जी में जाएंगे तो 3 और 4 7 आएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 4 11 और 4 15, 15 के लिए ओ आएगा। अब सही है, यहां से देखो तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के लिए क्या आएगा एम। यहां से देखें तो 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 के लिए क्या आएगा पी। लास्ट वाला अक्षर देखिए ध्यान से, तो इसका 4, इसका 4 और इसका 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो ओ एम पी, और ओ एम पी कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 6वें का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। किसमें जाएगा, पहले वाले में। 6 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि MCEPDFSEG और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से बताइएगा, क्वेश्चन ये भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। अब देखना यह है कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर निकाल पाते हैं। तो यहां दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 13 और 3 16, अब तक आंसर मिल गया होगा आपको। 16 और 3 19, 19 और 3 कितना आएगा 22, 22 के लिए वी आएगा। देख लीजिए आप सभी लोग, तो यहां पर 22 के लिए तो वी इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 1 और 4 में से कोई एक होगा। अब इसमें देखें तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 गड़बड़ है, हमने कुछ ज्यादा ही, यहां देखो तो 3 और एक डी सी डी और इसके बाद ई, तो अगला क्या आएगा एफ, है ना। तो यहां भी +1 और यहां भी +1, तो यहां पर एफ आएगा। तो वी एफ इसमें है, बी एफ इसमें है, ई एफ जी एच, तो अगला क्या आएगा एच आएगा। तो वी एफ एच, तो यहां बी एफ जी है तो बी एफ एच वाला सही होगा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने 7वें का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आप जो है यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आएगा।
तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है कि बी डी जी डी एच एम एफ एल एस। तो आपको अगला बताना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से देखें तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो 6 और 2 कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद यहां देखें तो 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 के लिए पी आएगा। इसमें देखें तो 7 6 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 के लिए वाई आएगा। तो यहाँ पर एच पी वाई आना चाहिए और एच पी वाई कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 8वें का चौथा वाला आएगा और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा वाला किया है उनका प्रश्न सही होगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहाँ बी ए जेड डी सी वाई एफ ई एक्स लिखा हुआ है। तो बताओ दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो ये भी बहुत आसान श्रृंखला है और मुझे उम्मीद है कि आंसर करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहां देखें तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहां भी एच आएगा। जेड वाई एक्स और एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू, तो एच एच डब्ल्यू आना चाहिए और एच एच डब्ल्यू यहां पर कहीं भी नहीं है। फिर से देख लेते हैं तो यहां पर 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 5 और 2 कितना आएगा 7, 7 के लिए यहां पर क्या आएगा जी आएगा। तो यहां पर एच जी डब्ल्यू आएगा और एच जी डब्ल्यू का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का चौथा आंसर किया है तो यहां पे 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 2 5 2 7 और यहाँ पर जेड वाई एक्स डब्ल्यू तो एच जी डब्ल्यू, तो 9 का चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का बताना है कि आपकी जो अगली श्रृंखला है यहां पर क्या आएगी। तो ये सब आप सबके सामने लिखा हुआ है। तो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को सही से बढ़िया से कर पाते हैं। तो सभी लोग बनाइएगा और बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इस प्रश्न को करने में। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो ए बी सी डी और डी के बाद क्या आएगा अगला ई आएगा। यहां देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहां पर जे आएगा। यहां देखें तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 3 15, 15 के लिए ओ आएगा। तो ई जे ओ और ई जे ओ जिन बच्चों ने किया होगा या 10वें का चौथा वाला बच्चा आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा सही होगा। 10 का जो आंसर आएगा चौथा वाला होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट प्रीलिम्स बाई नाउ अब 249 रुपए में बुक है। अगर शिक्षक यूपी पेट की, अगर आप टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप देख सकते हैं तो यहाँ पर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के बारे में चर्चा है। और अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और टेट की जो बुक है स्टडी 91 की बहुत ही शानदार बुक है, लाजवाब, फ्री होम डिलीवरी के साथ में। और अगर जो बच्चे शिक्षक पात्रता परीक्षा जुड़ना चाहते हैं और इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस किताब को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ए बी ई बी सी एफ सी डी जी और डी ई एच यहां पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी और ई, तो यहां पर ई आएगा। इसके बाद बी सी डी ई और एफ, तो यहां पर एफ आएगा। इसके बाद ई एफ जी एस, तो यहां पर क्या आएगा आई आएगा। तो ई एफ आई और ई एफ आई का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 11 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा सही होगा। 11 का सेकंड वाला ई एफ आई आएगा। 11 के बाद लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। डी एफ आई एम आर, चलो बता दो भैया, समय नहीं लगना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ भैया, बताओ बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 और 13 और 5 18, तो 18 और 6 24, 24 के लिए एक्स, एक्स कहां जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो 12 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 12 का चौथा वाला आंसर किया है उनका प्रश्न सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ भैया क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 के लिए पी। मैंने 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि +2 +3 +2 +3 +2 तो बारी +3 की, 13 3 16 और 16 के लिए पी आएगा। फिर आगे भी तो 16 और 2 18, तो यहां पर क्या आएगा आर, पी आर, और पी आर कहां जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो +3 +2 +3 +2 +3 चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला पी आर। और जिन बच्चों ने पी आर आंसर बताया होगा उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आई होगी, आसानी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाए होंगे। 13 के बाद लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। पढ़िएगा और बताइएगा किसका सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। करा कि एक्स जेड वाई यू डब्ल्यू वी आर टी एस इस प्रकार दिया हुआ है, बताओ भैया क्या आएगा। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या है, तकलीफ यहां पर नहीं है, आसानी से आपको आंसर करने में। तो बताना है किसका क्या आंसर आएगा, तो इसको 3-3 में ब्रेक करो, इस प्रकार से 3-3 में ब्रेक करो। तो इस प्रकार से अगर ब्रेक करेंगे तो अगर x से u में आना है तो -3 करना पड़ेगा, और u से अगर r में आना है तो 18 में 21 में 3 कम करेंगे r में -3 करेंगे, तो r में अगर -3 करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 के लिए o आएगा। o यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। इसके बाद यहां पर देखें z में 3 माइनस किया, w में 3 माइनस किया 20, और 20 में अगर आप 3 माइनस करते हो तो 17, 17 के लिए q आएगा। ओ क्यू, तो यहाँ पर OP है, ओ क्यू कहाँ है यहाँ पर। यहाँ देखें तो y से अगर b में आए तो 25 में 3 माइनस किया 22, 22 में 3 माइनस किया 19, 19 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 16, और 16 के लिए p आएगा। तो OQP, और OQP कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में, जो उसको हमने पहले हिट करा लिया था। तो 14 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा, और अगर आपने 14 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर आज ये 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, और देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कर पाएंगे। सभी लोग बताओ भैया, BDBEKILRPS, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार सीरीज है और बहुत परेशान करने वाली सीरीज भी नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आसानी से कैच कर पाएंगे आप लोग। तो चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर D से K में जाना है तो आपको D से K में जाना है तो +7 कर दें, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 के लिए y आएगा। बोलो y इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है। आगे आ जाओ, तो यहां से आएगा 2, 2 में 7 जोड़ दो, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16, 7 23, 23 के लिए w, 16 7 23 w, तो YW यहाँ पर YX है, यहाँ पर YW है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 5 और 7 12, 12 12 7 19, 19 और 7 26, 26 के लिए जड़ आएगा YW जड़, और YW जड़ कहाँ जाएगा चौथे वाले में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा, और अगर आपने 15 का चौथा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक मतलब हिस्ट्री के आपके तीनों पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के तीनों पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं, समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग जो है इन PDF के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। ये सेशन ऐसा था, क्वेश्चन उस तरीके के नहीं थे, इसलिए जल्दी सेशन समाप्त होता है। वो डिपेंड करता है चैप्टर के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर टाइम टेकिंग, और ये सीरीज वाले क्वेश्चन है पकड़ में आई तो तुरंत, नहीं आई तो फिर कभी नहीं, है ना। तो परेशान करने वाली चीजें होती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सभी से दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में।